सिंह भाटी को सपोर्ट करेंगे। लोग इसलिए कर रहे थे कि वो बीजेपी में आके बीजेपी के लिए काम करेंगे, लेकिन जो लोगों ने उनको प्रोत्साहन दिया उन्होंने गलत फायदा उठाया। पहले मिल गई पोस्ट तो सोच रहे आगे और मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, जनता बार बार बेवकूफ नहीं बनेगी। वो की बात करें तो ये राजस्थान के कल्चर को दिखाता है, ये ड्रेस है। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं, उनका ड्रेस सेंस आप देख लो, ये शहरी सेंस बन गया है। हनुमान जी का जन्मदिन मनाने के लिए आई है, लेकिन ड्रेस सेंस आप देख लो, बदलाव कैसे आ गया है। जैसे मैं गुजरात से सूरत से आई हूँ, वहाँ भी करा सकती है, वो एक बार पैर भी छू सकती है तो एक बार पैर तोड़ भी सकती है। सपोर्ट करते हैं, बाड़मेर में हमेशा जाति को सपोर्ट दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तक न्यूज। सिटी तक की न्यूज की टीम यहाँ पर शिव में पहुंच चुकी है और शिव का क्या माहौल है। यहाँ पर एक गांव है, गुंगा गांव है, यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कुछ बात करेंगे कि यहाँ पर का अभी चुनावी माहौल कैसा है और यहाँ कल्चर कैसा है, क्योंकि यहाँ पे महिला हैं तो महिला के साथ साथ यहाँ पे चुनावी माहौल की बात भी होगी और यहाँ पर कल्चर कैसा है, यहाँ का कल्चर कैसा है और महिलाओं को लेकर जो हमेशा राजस्थान में बात उठती है महिलाओं को बढ़ावा को लेकर, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ महिला हैं, इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। उषा सिंघल है और मैं बाड़मेर से हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ कैसे? शिव मेरा दादी ससुराल है एक्चुअली। अच्छा, मतलब गुंगा है, गुंगा गांव मेरा दादी ससुराल है। तो अभी यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है, आप इस पे क्या कह रहे हैं? मैं प्रॉपर यहाँ गुंगा का तो नहीं कह सकती हूँ, एक्चुअली बाड़मेर का बता सकती हूँ। तो बाड़मेर एक ये है विधानसभा इसी का लगता है, तो इसीलिए आपको कुछ, अगर आप वहाँ का कह रही हैं तो यहाँ का भी कह सकते हो आप। बिल्कुल सही वाली बात है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है भाई अभी मोदी जी के आने के चांसेस ज्यादा है। जी, वो बात सही है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन यहाँ पर जो आप कैंडिडेट है, त्रिकोण समीकरण है यहाँ पे बाड़मेर के लिए, और ये बाड़मेर सीट ऐसा सीट है कि राजस्थान में नहीं देश में चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है? पहले ऐसा होता था कि सिर्फ कम ही जनों को मतलब प्रचार वगैरह होता, अब आजकल इतना होता है कि हर बच्चे के मुंह, हर छोटे छोटे बच्चे के जुबान पे प्रचार है, चुनाव के बारे में कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। हर कोई बच्चा है आजकल, हर इंक्लूड है। पहले से बड़े लोग इंक्लूड होते थे, लेडीज नहीं आती थी, अब आजकल लेडीज वगैरह भी सब आती है। आजकल सब लेडीज को भी इतना बढ़ावा दिया है कि चुनाव में आगे आ सके या कुछ कर सके, या लेडीज भी खड़ी होती है ताकि सारी और बाकी लेडीज आकर सपोर्ट कर सके उनको, और लेडीज के बारे में भी कुछ कहा सके या खड़ी हो सके, लेडीज बाहर निकल सके, कुछ कर सके अपने जीवन में। उस हिसाब से आजकल लेडीज भी पूरा सपोर्ट करती है जेंट्स को, और बराबर खड़ी रहती है चुनाव में लेडीज भी, और उनको बढ़ावा भी मिलता है। मुझे लगता है आप राजनीति में अच्छी तरीके से रुचि रखती हैं। तो सबसे पहले आप मुझे कल्चर का यहाँ बताइए, यहाँ का कल्चर कैसा है और आगे बात करेंगे। यहाँ कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे भगवान वगैरह को बहुत ज्यादा माना जाता है। जो भी मतलब भगवान के जो भी फंक्शंस होते हैं वो अच्छे से होते हैं, तो लेडीज भी पार्टिसिपेट करती है। जितना जागरण वगैरह होता है तो इसमें जेंट्स होता है, उतनी कुछ लेडीज भी आती है। तो चुनाव में भी आती है लेडीज भी, जहाँ तक कि जो बुजुर्ग है, इतनी बुजुर्ग है, वो व्हील चेयर पे आके वोट देके जाती है। तो मतलब जितना जेंट्स और में है वो रहा है, वैसे आजकल लेडीज में भी हो गया कि नहीं, हमको वोट करना है, अपना जो मतदान है, जो हमारा अधिकार है, उसको यूज करना है। तो वो आती है, तो बुढ़ी लेडीज जो होती है ना, वो भी पूरे सपोर्ट के साथ जेंट्स के साथ आती है कि नहीं हम लोग को आना है, तो वो व्हील चेयर पे बैठ के भी आके ना वोट डालती है। कल्चर के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि जो व्यूअर्स होते हैं ना वो जानना चाहते हैं कि राजस्थान की कल्चर कैसा है और राजस्थान की महिला कैसे रहती है, कैसा कपड़ा, उनका पहनावा क्या है, उनका जो आप ये कहते हैं चूड़ी जो यहाँ तक पहनते हैं उसको क्या कहते हैं। कई लोग को अभी भी ये चीज पता नहीं है, तो ये चीज बताइए। कल्चरल तो ऐसा है कि अब आजकल जैसा देश वैसा बेस का भी आ गया है कि अब चेंज हो गया है। जो पुराने गांव में वो तो लेडीज ऐसा पहनती है, बताती है। आजकल जैसे राजपूत है, जो गांव की औरतें वो तो अपना पहनावा नहीं छोड़ती है कि भाई हमको अपने उसके हिसाब से रहना है, जो हमारा पहनावा है। राजपूत की औरतें जो होती है वो तो आज भी वैसे ही अपना वेश रखती है कि हम लोग को लगना चाहिए कि नहीं हमारा है, हम लोग राजपूत अलग से दिखे। तो उन्होंने अपनी वेशभूषा नहीं बदली है, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया। अब तो लेडीज जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों ने साड़ीज वगैरह है, तो अब सूट्स वगैरह भी पहनते हैं, लेकिन गाँव में अभी तक भी वैसा ही घूंघट खत्म हो गया है। लेडीज को आगे आने का बढ़ावा मिलता है, पर जो भगवान की है, जो पुराने संस्कार है वो चेंज नहीं हुए, वो संस्कार है। तो कह सकते हैं कि ड्रेसअप चेंज होने से संस्कार चेंज नहीं हुए। लेकिन आप में तो बदलाव आ गया, आप अपने ड्रेस सेंस में बदलाव कर लिए। हमारा यही ड्रेसअप है, हमारा साड़ी ही है। सब एक घूंघट जरूर हटा है, लेकिन हमारा ड्रेसअप यही है। आप ड्रेस सेंस की बात करें तो ये राजस्थान के कल्चर को दिखाता है, ये ड्रेस है। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं, उनका ड्रेस सेंस आप देख लो, ये शहरी सेंस बन गया है। इस पे आप क्या कहोगे? वही है, जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश। अभी आज दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, तो उसको देख के हमको भी तो आगे बढ़ना पड़ता है ना। इसलिए गांव की औरतें भी
शहर जाके और शहर को टीवी में और सब देख के बहुत आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहती है। अच्छा, आप ये बदलाव, आप यहाँ पे कितने 10 लोग हैं या 12 लोग हैं, इसमें आप बदलाव देख रही हैं क्योंकि आप राजस्थान के कल्चर को दर्शा रही हैं। हाँ, और मैं शौक से पहनते ये कल्चर, हर मौके पे यहाँ पे बहुत शौक से पहनते, हमारे खास है ये ड्रेस। 20 साल से भी बहुत बदलाव हाँ, ये ड्रेस सेंस मैं भी जब यहाँ देखा तो ये मुझे भी अच्छा लगा और काफी लोग तारीफ भी करते हैं इस ड्रेस सेंस का। तो ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस कल्चर को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहोगे? हमारे राजस्थान की पहचान भी इसी से है, जोधपुर की। जी, पहनवास नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपके सामने में छोड़ के है ना। नहीं, हम लोग तो पहनते थे पहले, हमारे साड़ी पहनते हैं हम लोग तो। नहीं, ये चुनरी जो पहना ना, ये चुनरी हम 30 त्योहार पे पहनते हैं ना, तो उससे हमें हमारे गांव की फीलिंग आती है, इसीलिए हम इसको पहनने में प्रिपेयर करते हैं। तो फिर आप पहने क्यों नहीं हो? नहीं, हमेशा नहीं पहनते, वो जो मतलब जैसे 30 त्योहार पे नए दिन पहनते। जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है या कहीं शादी होती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये ड्रेस सेंस आपको देखने को मिलेगा। और गांव में खास तौर पे आप जाएंगे तो गांव में अभी भी कोई किसान महिला है तो उनको भी खेत में भी जाके आप देखोगे तो उनको ये ड्रेस सेंस में मिलेगा। हाँ, नया नहीं होगा, पुराना रहेगा, लेकिन ड्रेस सेंस यही मिलेगा। और यहाँ पे अभी एक फंक्शन है, हनुमान जी का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ महिला शहर से भी आई हैं। जैसा कि अभी बताई कि बाड़मेर से आई हैं और यहाँ पे बता रही हैं कि यहाँ पे हनुमान जी का जन्मदिन मनाने के लिए आई हैं, लेकिन ड्रेस सेंस आप देख लो बदलाव कैसे आ गया है। जैसे मैं गुजरात से सूरत से आई हूँ, सूरत से आई हैं। अच्छा, तो पर हम सब यहाँ पे रामेश्वर जी के उन परिवार के हैं, उनके आज हमारे ससुर जी ने यहाँ पे जागरण रखा है, इसलिए हम लोग ने सब हमारा ये पहना हुआ साड़ी और पहन के हम लोग पहन के आएंगे सब चुनरी। अभी तो जल्दी में आए इसलिए कपड़े नहीं चेंज किए। अच्छा, हाँ, रात को जागरण में सब चुनरी पहन के तो आप भी पहन के आओगे? नहीं, मैं तो नहीं पहनूंगी, बाकी के लोग पहन। आप क्यों नहीं पहनोगे? मैं चुनरी पहनने जैसे बदलाव तो ये बदलाव नहीं, जैसे कि आप जो बदलाव बोल रहे हो ना, जो हम लोग जैसे शहर से आए तो सूट पहनते हैं, तो यहाँ आए तो अभी ये साड़ी। आप ये सोचो कि हम वो पुराने वाले पहने, वो वाले अब ट्रेडिशनल हट गया है। आप किसी भी गांव में जाओगे तो भी थोड़ा उसका चेंज आ गया है। अपन सोचते हैं कि वो अपने ऊपर वाले ऊपर गए हैं, तो गांव वाले भी अपने से बहुत ऊपर गए हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा चुनावी माहौल की बात कर ले कि चुनावी माहौल यहाँ पे कैसा है और चुनावी स्थिति कैसा है, क्योंकि अभी आपने सोशल मीडिया पे जितना वीडियो, जितना रील्स देखा है, वो क्या कहता है और जमीनी हकीकत क्या कहता है, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। तो आप अभी क्या कह रही हैं? अभी यहाँ पे गांव में लेडीज भी इतने क्रेजी है कि इलेक्शन की वो वेट करती है कि हम भी वोट देने, घर से बाहर निकल रहे हो, हम भी वोट देने जाएंगे, और हमारा अधिकार है, हमको हमारी सरकार ढूंढ रहे, सरकार को चुनने का हमारा। शिव की जनता क्या कहती है? बीजेपी तो राम मंदिर और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम बीजेपी के साथ है। ये बहुत बढ़िया आपने सनातनी पे बात कहा, लेकिन एक चीज बताइए, जब आपने सनातनी की बात कहा तो मुझे भी एक चीज बोलनी थी, रोजगार की थोड़ा बात कर ले। मोदी जी ने जितना काम किया है और किसी ने नहीं किया है 10 साल में, जो मोदी जी को ही आना है। देश का उद्धार तभी होगा जब मोदी जी आएंगे। अब की बार 400 पार मोदी के जो मंदिर बना है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। जो इम्पॉसिबल चीज है वो मोदी जी ने पॉसिबल करके बताई है। अच्छा, लेकिन आपके शिव से रविंद्र भाटी जी का वीडियो क्रेज में है और ये सीट देश में नहीं विदेश तक भी चर्चा में है, तो आप अभी कह रही हैं जरूर आनी चाहिए बीजेपी की, ये बहुत महत्वपूर्ण है इधर की, क्योंकि यह बॉर्डर पे है। तो रविंद्र भाटी निर्दलीय है? रविंद्र भाटी नहीं है, आना तो बीजेपी को। रविंद्र भाटी बीजेपी में है तो भले बीजेपी में आए, लेकिन हम को तो निर्दलीय से जीत के बीजेपी में आ जाएंगे, हम ये चाहते हैं। तो आप लोग अभी रविंद्र भाटी को जिता रहे हो? नहीं जी, हम बीजेपी को जिता रहे, मोदी जी को जिता रहे। वो नहीं जीतेंगे रविंद्र सिंह भाटी, जिस छवि के कारण उनको पहले सपोर्ट किया था और वो जीते थे, अब वो छवि नहीं रही है, क्योंकि वो कश्मीरी अलगाववादी के साथ सपोर्ट में है, उनके साथ कर रहे हैं, उनको वहां से फंड मिल रहा है के साथ नहीं। तो अब मुझे नहीं लगता कि रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्ट करेंगे। लोग इसलिए कर रहे थे कि वो बीजेपी में आके बीजेपी के लिए काम करेंगे, लेकिन जो लोगों ने उनको प्रोत्साहन दिया, उन्होंने गलत फायदा उठाया। पहले मिल गई पोस्ट तो सोच रहे आगे और मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। जनता बार बार बेवकूफ नहीं बनेगी। वो देख रहे हैं कि वो मतलब उसका फायदा उठा रहे, कुछ अच्छा मतलब पॉजिटिव में नहीं होगा, बीजेपी के लिए आके काम करेंगे।
उनका एक वीडियो था, उनका एक ये था कि एक वो गीता पे कसम खा के बताए थे कि मैं 5 साल जनता का ये सहारा बनूंगा, लेकिन अभी फिर से अभी एक वीडियो आ रहा है जिसमें वो ना दरगाह के ऊपर अपनी पगड़ी रख रहे हैं, तो मतलब है ना जुड़े हुए अलगाववादियों से भी जुड़े हो सकती है, राजनीति कुछ भी करा सकती है, वो एक बार पैर भी छू सकती है तो एक बार पैर तोड़ भी सकती है, जहाँ पर लड़ा भारी होता है वो वहीं गिर जाती है। आप पैर तोड़ने में लगे हो। नहीं नहीं, हम बीजेपी को जिताएंगे, रविंद्र सिंह भाटी को तो डेफिनेटली नहीं जिताएंगे। लेकिन शिव की जनता से मैंने जितने लोगों से बात कहा और युवा से बात किया, उनका कहना यही है कि क्योंकि रविंद्र वो जाति को सपोर्ट करते हैं, बाड़मेर में हमेशा जाति को सपोर्ट दिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 जाट और 1 राजपूत खड़े हैं तो ज्यादा मतलब वो जाति को प्रमोट करने के चक्कर में रविंद्र सिंह भाटी को कर तो रहे हैं। यहाँ की राजनीति में जातिवाद भी तो ये है। हाँ, जातिवाद इसीलिए तो सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा नहीं तो मतलब देखा जाए तो अब नहीं करेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ना हम बीजेपी को ही जिताएंगे। अच्छा, एक चीज आपसे बात तो करनी है कि ये आप महिला हैं, महिला को बढ़ावा को लेकर आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने किया है, रसोई गैस दी है, 3 तलाक वाला किया है, मतलब जितना लेडीज के लिए मोदी जी ने काम किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया है। राजस्थान में हमेशा एक बात आती है महिलाओं को लेकर कि बढ़ावा उनको नहीं दिया जाता, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, घूंघट गिरा के रखते हैं। अब वो नहीं, अब टाइम बदल गया है, अब घूंघट का नहीं रहा है क्रेज, क्योंकि लड़कियां खुद पढ़ चुकी है और बढ़ चुकी है तो आगे बढ़ चुकी है। वो इतनी बंदिशों में नहीं है कि घूंघट में रहेगी, घर में बैठेगी। आज वो खुद भी बाहर निकल रही है, काम कर रही है, कमा रही है, परिवार को भी संभाल रही है और अपना बाहर जो करियर है वो भी बना रही है। क्या कह रहे हैं? हाँ, सारी वो सास बहू आपने सीरियल भी देखा होगा, यहाँ पे भी आपने सास बहू का जोड़ा कैसा बनता है वो आपने देखा। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे सिटी तक न्यूज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।